हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकल हेयर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ सवालों के जवाब लेकर के। हमारे पिछले कई एपिसोड्स में आपने देखा कई तरह के सवाल किए हैं और उससे संबंधित जवाब हमने मांगा है। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दिया। जो हमारे इस चैनल में नए हैं उनके लिए बता दूँ कि आप यूट्यूब में ओरुक्स मैप्स जैकल इसे आप सर्च करेंगे, ये रहा हमारा चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर देंगे। और इस चैनल में जाने के बाद आप यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन देख पाएंगे। यहाँ कम्युनिटी है, इस पर आप जाइए। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन नए सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसको आपको जवाब देना है। चलिए देर न करते हुए हम लोग सवालों के जवाब देखते हैं। सवाल जवाब की चौथी कड़ी में आज सबसे पहला सवाल है कि कर्सर के साथ इस तरह की लाल धागे जैसी रचना बनती है जिससे कोई काम करने में दिक्कत होती है, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा। इसको समझने के लिए मैं मैप पे एक वे पॉइंट बनाता हूँ। ये रहा हमारा वे पॉइंट, इसको हमें गो टू करना है। मैं इसे नेविगेट टू कर लेता हूँ और इस प्रकार से ये दो अलग अलग धागे इसमें बनते हैं। पहला धागा यह जो रेड कलर का है जो आपको उस वे पॉइंट तक ले जाता है, और दूसरा जो ब्लू कलर का है यह जीपीएस तक ले जाता है। यदि मैं जीपीएस ऑफ कर दूं तब भी यह लाल धागा बनता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि यह जो वे पॉइंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं या किसी जियो कैश को टारगेट करते हैं तो इस प्रकार से लाल धागा जैसी रचना बनती है। इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको थर्ड नंबर बटन यानी कि रूट मेन्यू पे चलना है और यहाँ से नेविगेशन ऑप्शंस पे जाइए। आप स्टॉप वे पॉइंट नेविगेशन या फिर स्टॉप जियो कैशिंग, इस प्रकार से कुछ ना कुछ आएगा और यहाँ आपको स्टॉप करना है। देखिए इससे आपका जो है लाल धागा गायब हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, क्या ऐसा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 डिग्री 24 मिनट और 60 सेकंड, यह जो 60 सेकंड है ये 1 मिनट के बराबर होता है। तो 23 डिग्री और 25 मिनट यहाँ होने के बजाय 23, 24, 60 है यहाँ पर। तो क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। दाहिनी ओर एक ग्लास है जिसमें कि आधा पानी खाली है और आधा पानी भरा हुआ है। तो है तो 50-50। निश्चित रूप से ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जो आशावादी लोग हैं वो कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा भरना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए 23 डिग्री 45 मिनट और 0 सेकंड है। यह जो है ट्रेडिशनल मेथड है और यह एक न्यू मेथड है। दोनों ही सेम जगह का, दोनों ही समान जगह का कोऑर्डिनेट बताता है। उचित तो यह होता कि यह जो 60 सेकंड है इसको इकट्ठा कर 1 मिनट इसमें जोड़ दिया जाता, यानी कि 23 डिग्री 45 मिनट और 0 सेकंड जो ऊपर लिखा हुआ है ये सबसे सही मेथड है। मेरा अगला सवाल है कि कितने डिग्री कोण पर ढलान की प्रतिशतता 100 हो जाती है, 100% हो जाती है। तो स्लोप का परसेंटेज क्या होता है, इसके लिए मैं ग्राफिक से समझाना चाहूँगा। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था, यहाँ स्लोप जो होता है, स्लोप का जो परसेंटेज है, कितना चलने पर कितनी चढ़ाई आप प्राप्त करते हैं उसमें 100 गुना करना है। तो चलिए मैं इसको समझा दूँ। ये आपका बेस लाइन है और यह स्लोप एंगल है 12 डिग्री और यह 23 डिग्री। तो दोनों में फ़र्क ये है कि यह स्लोप बढ़ रहा है, अर्थात यह इसकी ढलान थोड़ी ज़्यादा है। इसको परसेंटेज अगर निकालते हैं तो इस प्रकार से यहाँ डिग्री दिया हुआ है और इसके बगल में यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। यानी कि आप 1 किलोमीटर यदि चलते हैं और इसी प्रकार से कितना ऊपर आप ऊंचाई प्राप्त करते हैं, इन दोनों का अनुपात 100 से गुना करने पर आपको इसका स्लोप का प्रतिशत मिलता है। यहाँ पर स्लोप का जो प्रतिशत है यह कितना आप चलते हैं और कितना चढ़ाई चढ़ते हैं उसमें 100 गुना करते हैं तो यहाँ पर स्लोप का प्रतिशत प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है 45 डिग्री जो कि 100% ढलान को बताता है। मेरा अगला सवाल है, मैप मेन्यू मैप टूल्स के भीतर क्रिएट मैप का विकल्प नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। आप इस फिगर को देखेंगे तो मैप टूल्स में आपको कहीं भी क्रिएट मैप का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ आप ध्यान देंगे मैप टूल्स यहाँ पर है और इस पर देखिए यहाँ पर क्रिएट मैप आ रहा है, मैप क्रिएटर। तो इसमें सीधा सा आपको समझना है कि आप मैप क्रिएट ऑनलाइन मैप से ऑफलाइन मैप बनाने में करते हैं। तो जब यह मैप आपका ऑनलाइन होगा तो ही आप ऑफलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑफलाइन है
जैसे कि मैं यहाँ अभी ऑफलाइन मैप इसको कर देता हूँ परिवर्तन। जैसे ऑफलाइन सेक्शन में किसी भी एक ऑफलाइन मैप को ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। यहाँ से आप फिर पुनः डाउनलोड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके पास यह पूर्व से ही मौजूद है। तो इस प्रकार से आपको मैप टूल्स में यहाँ पर क्रिएट मैप नहीं है। तो इसका यही कारण है कि आपने ऑफलाइन मैप चुनाव किया है। तो मैं इसे सरल बनाने के लिए यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया मैप रख दिया था ताकि आपको यह बात क्लिक हो। अदरवाइज़ यह गूगल हाइब्रिड रखता तो शायद आप लोग जवाब देने में थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होती। यहाँ दो तस्वीरों में अलग अलग समय पर जीपीएस का डाटा दिखाया गया है। यह डाटा डैशबोर्ड कंट्रोल का एक हिस्सा है। इसे ट्रिप कंप्यूटर में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक में 1000 मीटर और दूसरे में 4 मीटर यह बता रहा है। आपको बताना है कि यह दूरी किसका मान बता रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट्स में जो दिया हुआ है डिजिट 3 और 16, यह क्या चीज़ है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं ट्रिप कंप्यूटर में। और ट्रिप कंप्यूटर में यह क्या चीज़ है मैं इसको बता दूं कि यह जीपीएस का सिग्नल है जो कि जीपीएस की एक्यूरेसी को बताता है। यह वह दूरी है जो जीपीएस के डाटा के द्वारा दो अलग अलग बिंदुओं के बीच को फ़र्क कर पाए। यानी कि ये 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बीच की दूरी को वो फ़र्क कर पाएगा। यहीं दूसरी ओर यह 4 मीटर के डिस्टेंस को अलग कर पाएगा, यानी कि 3.5 मीटर के डिस्टेंस को यह नहीं समझ पाएगा, 4 मीटर को यह समझ पाएगा, जो कि इसके कंपैरिजन में यह काफ़ी अच्छा है। और ब्रैकेट में जो है यह 3 सैटेलाइट्स कवरेज एरिया में है, इसलिए यह डेटा इतना त्रुटिपूर्ण है। और यहाँ पे 16 सैटेलाइट्स इसके कवरेज में है, इसलिए यहाँ पर डाटा काफ़ी शुद्ध है। तो जीपीएस के एक्यूरेसी को यह मेज़र करता है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रिप कंप्यूटर में कई जगह आता है ETA। यह ETA क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ETA का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा ऐसा सेटिंग है जिसे सेट करने से प्रत्येक जूम लेवल के 100% पर जाकर टिक जाता है। देखिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से जूम करता हूँ तो यह टाइल नंबर 15 का 100% है। लेकिन जब आप यहाँ पर इस मैप एरिया में आप पिंच कर इसको अगर कम या ज़्यादा करें, कुछ इस प्रकार से होती है घटना जिसमें कि आपको यह 100 नहीं होता है बल्कि यह 97, 112 या इस तरह से हो जाता है। आप जब पिंच करते हैं तो यह किसी भी जूम लेवल पर यह रहता है। परंतु मेरा सवाल यह है कि आप कितना भी पिंच करें ये 100 में बदल जाए। तो चलिए इसका आंसर ये है कि ग्लोबल सेटिंग्स में जाएं, मैप्स में जाएंगे और इसमें जूम लेवल है यानी कि जूम सेटिंग्स है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जूम 100% ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है आपको। पिंच जो करते हैं हम लोग, फाइनलाइज पिंच टू जूम, इसे आप ऑन कर दें तो इसमें आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये 100% ऑफ दैट जूम लेवल आप यहाँ सेट हो जाएगा। जैसे आप इसको सिंगल टच जैसे यहाँ भी करेंगे तो उसी लेवल का 100% यहाँ पर तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपर बटन बार या मेन्यू बार को पारदर्शी बनाने के लिए क्या सेटिंग करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाल रंग की पट्टी है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 3 डॉट्स ग्लोबल सेटिंग्स, इसमें यूज़र इंटरफेस और इसमें बटन्स पे जाएंगे। यहाँ पर बटन्स में देखिएगा ट्रांसपेरेंट बटन बार, यह जो है एंड्रॉयड 5 के अबव होना चाहिए। तो इसे आप ऑन कर लेंगे तो ट्रांसपेरेंट बटन बार, आपका जो भी बटन बार है ये सबसे ऊपर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, TMG का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMG। तो TMG लाइन जो होता है यह ट्रैक सही डायरेक्शन में बनने के क्रम में आपको इंडिकेट करने के लिए बनता है। यह TMG का फुल फॉर्म है कि ट्रैक मेड गुड। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल तकनीक में 2 संख्याओं से संबंधित अंक पद्धति को बाइनरी पद्धति कहते हैं। यानी कि 2 डिजिट 0 और 1 को यूज़ कर जो है एक सिस्टम तैयार किया गया जिसका कि नाम है बाइनरी सिस्टम। इस पद्धति का इस्तेमाल कंप्यूटर में ज़्यादातर होता है। रोज़मर्रा के जीवन में मापतोल के लिए दशमलव यानी कि डेसिमल पद्धति का प्रचलन है। पृथ्वी के किसी हिस्से का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 60 अंकों का
प्रचलित पद्धति उसका क्या नाम है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो हालांकि यह तकनीक या यह पद्धति काफ़ी पुरानी पद्धति है, फिर भी आज के डेट में इसको काफ़ी महत्व दिया गया है और ख़ासकर प्लानिटरी और इस प्रकार के मेज़रमेंट के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल डिजिट्स को यूज़ करते हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई चीज़ों का आपको मैं बता सकूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।